हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके एक स्थिर सामान्य ज्ञान को संदर्भित करता है जो समय के साथ बार बार नहीं बदलता। स्टैटिक जीके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षाओं, बैंक परीक्षाओं, एसएससी परीक्षाओं और अन्य भर्ती परीक्षाओं का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़े? तो स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए आप स्मार्टर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक पर ट्रिक के माध्यम से वीडियो मिलेंगी ताकि आपको याद रखने में और समझने में आसानी हो। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि स्टैटिक जीके में आखिर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको स्टैटिक जीके में क्या और कितना पढ़ना चाहिए इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पहला टॉपिक है विश्व या भारत के प्रमुख संगठन और मुख्यालय। संगठन एक व्यवस्थित समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य एक विशिष्ट उद्देश्य या कार्य को करना होता है। संगठन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, निर्माण संगठन, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन आदि। जैसे आरबीआई का संगठन देश में बैंकिंग व्यवस्था संभालने का काम करता है और इसरो का संगठन देश में स्पेस के बारे में रिसर्च करने का काम करता है। तो एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। हमें सभी इंपॉर्टेंट संगठन के मुख्यालय कहां पर स्थित है ये पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके का दूसरा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे शहर। अक्सर एग्जाम में यहां से सवाल पूछे गए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जितने भी इंपॉर्टेंट शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है वो आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक के लेक्चर में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ने मिलेगा। तो अगला टॉपिक है विश्व या भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इस टॉपिक के लेक्चर में आपको ट्रिक के माध्यम से कुल 150 भौगोलिक उपनामों के बारे में पढ़ने मिलेगा। इनमें से 98 विश्व के और 52 भारत के उपनाम होंगे। भौगोलिक उपनाम के बाद व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी लोकप्रिय उपनाम है जैसे महात्मा गांधी जी को बापू नाम से जाना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ऐसे जितने भी व्यक्तियों के उपनाम एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में इस टॉपिक के लेक्चर में आपको पढ़ने मिलेगा। और व्यक्ति से संबंधित स्थान भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे साबरमती, पोरबंदर, सेवाग्राम, यह सभी स्थान महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ऐसे कुल 30 स्थानों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है महापुरुषों के समाधि स्थल। इस टॉपिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे चैत्रभूमि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और राष्ट्रीय स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम है। ऐसे ही कई सारे समाधि स्थल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसी के बारे में हम इस टॉपिक के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख नदी और बांध। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है। और इसके अलावा आपको भारत का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, इस प्रकार के जितने भी सवाल बनते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों के बारे में भी एग्जाम में अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के नृत्य और लोक कला। नृत्य और लोक कला ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा नृत्य और कला कौन से राज्य से संबंधित है। जैसे भारतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है और रंगोली नामक कला महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण मंदिर। आपको उतने ही महत्वपूर्ण मंदिर पढ़ने हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको भारत के राज्य और उनकी राजधानियां पता होंगे ही, मगर फिर भी हम इस लेक्चर में ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी देखेंगे। अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश और भारतीय राज्य। इसमें हम देखेंगे कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, कौन सा देश किस और कितने राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और सभी इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे जैसे भारत की सबसे लंबी या सबसे छोटी सीमा वाला पड़ोसी देश,
और भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है और उनकी लंबाई क्या है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप तुरंत स्मार्टर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के देश और उनकी राजधानियां। तो दुनिया में कुल 200 से ज्यादा देश है, तो क्या हमें यह सभी पढ़ने चाहिए? एटलीस्ट हमें उन देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर आपको ऐसे देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो करंट न्यूज में शामिल हो। विश्व के देशों की मुद्राएं भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी मुद्रा किस देश की है। फिर हम पढ़ने वाले हैं विश्व या भारत की प्रमुख झीलें। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, जैसे सबसे बड़ी, सबसे गहरी या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। इस प्रकार के जितने भी सवाल बनते हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगला टॉपिक है विश्व या भारत के जलप्रपात यानी झरना। एग्जाम में आपको इस तरह सवाल पूछा जाता है कि XYZ झरना किस नदी पर स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है। इस टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं कि कौन सा झरना किस नदी व राज्य में स्थित है। तो सारे इंपॉर्टेंट झरनों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व या भारत के प्रमुख नहरें। नहर को कृत्रिम नदी भी कहा जाता है। नहर एक प्रणाली होती है जो पानी को नदी, झील, बांध या अन्य स्रोत से लेकर उसे बाग, खेती या नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। इन्हें जल परिवहन की एक प्रकार के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व या भारत के प्रमुख बंदरगाह। इसमें हम देखेंगे कि भारत के कुल कितने बंदरगाह हैं। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा बंदरगाह और दूसरा छोटा बंदरगाह। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और वही छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। भारत में कुल 13 बड़े यानी प्रमुख बंदरगाह और छोटे 200 बंदरगाह है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। कौन सा उद्यान और अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और उसके इंपॉर्टेंट नोट्स, बस यही हमें इस टॉपिक में देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। जनरली इनमें 3 टाइप होते हैं, पहला सक्रिय, दूसरा प्रसुप्त और तीसरा शांत। इन तीनों टाइप के बारे में पढ़ने के लिए आप इस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल यानी रेगिस्तान। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख पावर प्लांट। न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में हम इस वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे और काफी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख स्टेडियम। देश में जितने भी लोकप्रिय और इंपॉर्टेंट स्टेडियम है उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर चाहे वह किसी भी खेल से संबंधित हो। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख शोध संस्थान यानी रिसर्च सेंटर। तो कुल 50 रिसर्च सेंटर की लिस्ट बनाई गई है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूरा वीडियो इन्हीं रिसर्च सेंटर पे होगा। अभी तक इससे बाहर एग्जाम में कभी सवाल देखने को नहीं मिला है। अगला टॉपिक है भारत के विश्व विरासत स्थल। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी स्थल को विश्व विरासत स्थल का दर्जा देने का काम किसका होता है। भारत में कुल कितने विरासत स्थल है, विरासत स्थल की लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा है। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो के लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के रेलवे जोन। अगर आप रेलवे रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रेलवे के कुल कितने जोन और डिवीजन है और उनका मुख्यालय कहां पर स्थित है। स्मार्टर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपको इस टॉपिक पर इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप इस टॉपिक को कभी भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्र। यह टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार यहां से भी सवाल देखने को मिले हैं। इसमें हम देखेंगे कि व्यक्ति को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और किस संदर्भ में दिए जाते हैं। जैसे ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है,
वैसे कई सारे पुरस्कार हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बैंक के मुख्यालय, टैगलाइन और स्थापना। अगर आप बैंक रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसमें बैंक के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उसकी टैगलाइन क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी, यह पता होना चाहिए। जैसे बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक HDFC, उसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेने के लिए आप इस लेक्चर का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। इस टॉपिक में हम यह देखने वाले हैं कि किस अंतर्राष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जाना जाता है। दुनिया में कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो उसी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगला टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय खेल। इसके रिलेटेड भी एग्जाम में हमेशा प्रश्न देखने को मिलते हैं। और प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, समाचार एजेंसियां, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्मार्टर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर यह टॉपिक भी अच्छे से कवर किया गया है। प्रमुख देशों की संसद का नाम। हर देश में संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत से जाना जाता है, कनाडा में संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस लेक्चर में हम यह देखने वाले हैं कि किस देश में संसद को किस नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है वैज्ञानिक यंत्र यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सा यंत्र किस काम आता है। जैसे स्पीडोमीटर का इस्तेमाल वाहन की गति मापने में किया जाता है और लेक्टोमीटर का इस्तेमाल दूध की शुद्धता मापने या परखने में किया जाता है। ऐसे कई सारे यंत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे और याद रखने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आविष्कार और आविष्कारक। इसमें हम देखेंगे कि किस आविष्कारक ने कौन सा आविष्कार किया है। जैसे विमान की खोज किसने की है और टेलीफोन की खोज किसने की है। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन और उसके टाइप, कॉमन नेम और उसके अभाव से होने वाले डिसीज। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए का कॉमन नेम रेटिनोल है और उसके अभाव से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है, या फिर ऐसा भी सवाल बनता है कि विटामिन ए के अभाव से कौन सा रोग या डिसीज होता है। तो इन सारे विटामिन, डिसीज और कॉमन नेम के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने इन सारे लेक्चर को एक बार पढ़ लिया तो आपको एग्जाम में जितने भी स्टैटिक जी के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे उसके पूरे मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे।